नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हेमंत की परिकल्पना केवल कल्पना या कहें कि मात्र कल्पना। अब हेमंत की परिकल्पना समझिए पहले। परिकल्पना यानी थिंकिंग और कल्पना यानी इमेजिनेशन। अब इस दो शब्द के मायने अगर आप समझेंगे तो आप सारा खेल समझ जाएंगे। आपको बता दें कि 4 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्थापना दिवस मनाने वाली है। कहां? धनबाद। और बड़ी बात यह नहीं है कि स्थापना दिवस पार्टी मनाने जा रही है। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि ये जो कल्पना का जिक्र हम लोग कर रहे हैं ना, जिसे आप इमेजिनेशन समझ रहे हैं, वो वाली कल्पना नहीं है। वो कल्पना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का। चूंकि अब यह कहा जा रहा है कि 4 तारीख के प्रोग्राम में जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है पार्टी स्थापना दिवस का, उसमें सभी पार्टी के विधायक और स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विराजमान होंगे मंच पर। और यह कहा जा रहा है कुछ दौरान बड़ा ऐलान हो सकता है। अब बड़ा ऐलान क्या है? बड़ा ऐलान यह है कि पार्टी और राज्य की सत्ता की कमान सोरेन परिवार में ही रहेगी, बस नाम बदलेगा। नाम हेमंत सोरेन से कल्पना सोरेन होने वाला। ये कहा जा रहा है, ऐसा अंदेशा है, मतलब कंप्लीटली मोहर नहीं लगी है इस पे, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह हो सकता है। अब इसको लेकर खलबली मची हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पार्टी में तेज तर्रार प्रत्याशी होना या स्टार प्रचारक होना या जिम्मेदारी लेना वो अलग चीज है, लेकिन पार्टी की कमान कल्पना सोरेन के हाथों में गई तो कुछ जो सो कॉल्ड बड़े राजनीतिक नेता हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, उनके करियर पर डंट लग जाएगा अगर कल्पना सोरेन ने जिम्मेदारी ले ली। अब यही कहा जा रहा है, इसीलिए हमने कहा कि केवल कल्पना। क्या ये सिर्फ जो हम खबर बता रहे हैं, जो ये खबर आ रही है लगातार, ये सिर्फ इमेजिनेशन है यानी कल्पना है, या वाकई में हेमंत सोरेन की हिम्मत कहे जाने वाली कल्पना सोरेन आने वाली? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। देखिए, हेमंत की हिम्मत की कायल झारखंड की आवाम ने सत्ता सौंपकर हेमंत की कल्पना तो पूरी की, मगर क्या हेमंत की कल्पना पूरी हुई या फिर वो आज भी अधूरी है? क्या वाकई में हेमंत की कल्पना पूरी होने का वक्त आ चुका है? झारखंड की राजनीति हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन एक और नाम ऐसा है जो हेमंत से ज्यादा तो नहीं लेकिन कम भी नहीं है। जी हां, और वो नाम है हेमंत की हिम्मत कहे जाने वाली कल्पना सोरेन। और एक बार फिर राज्य में कल्पना सोरेन का नाम सियासी गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन क्यों? चलिए आपको बताते हैं। चलिए पर्दे के पीछे की साइड स्टोरी की दास्तान को समझाते हैं। 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है। क्योंकि जेएमएम की स्थापना धनबाद में ही हुई थी, इसलिए यह दिन बेहद खास है। तभी तो इस खास दिन को और खास बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि इस मौके पर कल्पना सोरेन को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कल्पना सोरेन के बढ़ते राजनीतिक कद और हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कल्पना की निभाई गई भूमिकाओं को देखते हुए पार्टी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की अटकलें लगाई जा रही हैं। संभावना तो ये भी है कि धनबाद में कल्पना सोरेन को बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाती है, तो अप्रैल में गिरिडीह में आयोजित सम्मेलन में उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। और जिम्मेदारी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि पार्टी की कमान कल्पना के हाथों में दी जा सकती है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कल्पना सोरेन चुनौतियों के हर कसौटी पर खरा उतरी हैं और खुद को साबित भी किया है। फिर चाहे लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना हो या विधानसभा चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाकर रात दिन काम करके पार्टी को फिर से राज्य में स्थापित करना हो, कल्पना ने हर अग्नि परीक्षा को पास किया है। तो दूसरी तरफ खबर यह भी है कि पार्टी के कुछ नेताओं को यह डर सता रहा है कि पार्टी की जिम्मेदारी अगर कल्पना सोरेन संभाल लेती है तो उनके राजनीतिक करियर पर डेंट लग सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन पार्टी की कमान कल्पना के हाथों में देंगे या कल्पना की भूमिका अभी भी खेवनहार की तरह ही रहेगी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर राज्य की जिम्मेदारी कल्पना को दे दी गई तो हेमंत सोरेन की भूमिका क्या होगी? खैर, समीकरण चाहे जो भी हो,
लेकिन ये हेमंत सोरेन की अगली चाल को देखना बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो सारा खेल अब यहीं पर पलट सकता है और इसीलिए बार बार अंदेशा लगाया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे हमारे साथ कमाल खान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जगदीश साहू, प्रवक्ता कांग्रेस, और संजय कुमार पांडे, वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं। जगदीश साहू जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। भाई, राज्य ने पूर्ण बहुमत आपको दे दिया और खबर अब यह है कि जिसको दिया अब उसके हाथ में कुछ है नहीं। अब यह कहा जा रहा है कि भाई जिम्मेदारी राज्य की और पार्टी की वो कल्पना सोरेन के हाथों में जाने वाला। जगदीश जी। कल्पना सोरेन जी जो अपना अहम भूमिका निभाई चुनाव में और स्टार प्रचारक थे अपने पार्टी का, और इंडिया गठबंधन में सारे लोग के लिए प्रचार में आगे रहे, उसकी एक अहम भूमिका रही। और इसमें पार्टी का जो जीत का जो मामला है, ये उनका स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जी का भी बहुत अहम भूमिका रही है। और उसकी पार्टी का एक अपना इंटरनल मामला है कि उसके स्थापना दिवस में पार्टी में कौन सा पद दिया जाता है, क्या कमान दिया जाता है, ये तो उनके पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन ठीक है, जो भी उनको अगर मिलेगा, उनको पद मिलेगा और उनका कमान मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से पार्टी को कैसे और अपने पार्टी को जगदीश जी, अगर हेमंत सोरेन की जगह कल्पना सोरेन पार्टी की कमान संभालती है तो कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कमाल खान जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कमाल खान जी, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक हमने उनको देखा, मतलब दमखम तो आप भी लगा रहे थे, आप लोग भी लगा रहे थे, पूरा A to Z, एड़ी चोटी, लेकिन कल्पना ने ध्वस्त किया, इस बात में कोई नकार नहीं सकता। 100 रैलियां करना मजाक बात थोड़ी है। कमाल खान जी, अब यह कहा जा रहा है कि भाई राज्य की सत्ता की कमान कल्पना संभालेंगी। आपकी कल्पना में था कि कभी आपकी जो सत्ता पक्ष है वो इस कल्पना को जिम्मेदारी दे देगा और आप इसके लिए तैयार, मतलब आपको लगता है सब ठीक? ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि वो पार्टी जो है एक पारिवारिक पार्टी है। परिवार के लोग ही आपका उसमें उच्च पद पर रह सकते हैं, उसके अलावा उनसे बड़े बड़े कद के नेता देखने में हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता भी रहेंगे तो वो पद नहीं मिलेगा जो पद आपका गुरु जी के परिवार से आ रहा है। अब माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी आप भी कह रहे हैं कि उनका कोई महत्वपूर्ण पार्टी की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो मैं कहूँ कि पार्टी के परिवार के बाहर से कहाँ किसी को बनाया गया। तो ये भी समझ लें कि हमारी पार्टी तो पारिवारिक पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी उच्च पद पर जा सकते हैं। और आपने देखा अभी माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सवाल रहा कि हम लोग परिवार को प्रेशर नहीं देते हैं। हमारी पार्टी आपका कि जो देश की जनता है, परिवार से हटकर पारिवारिक पार्टी में भी जो कार्यकर्ता है, जिसमें मेरिट है, जिसमें आगे बढ़ने की सलाहियत है, जिसको संगठन और सरकार चलाने की सलाहियत है, उसी के हिसाब से हम लोग बाहर के लोगों को देते हैं। अब इनका अंदरूनी मामला है, ये आप अपना पार्टी के सर्वोच्च पद दे सकते हैं, सरकार में भी दे सकते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी को तो झारखंड में जनता ने ये विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए दिया है। और हम लोगों ने मापदंड भी रखा है कि कुछ माह तक जो जो वादा इन्होंने किया है उस वादा को फॉलो करें।
चुनाव घोषणा पत्र में जो आप इन लोगों ने किया है उसको आपका जमीन पर उतारने का काम करे, और नहीं अगर वो जमीन पर उतारने का काम करेंगे तो हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम सड़क से लेकर सदन तक भी लड़ने के लिए तैयार। ठीक है कमाल खान जी, मैं आपके पास आऊंगा। संजय कुमार पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय कुमार पांडे जी, पार्टी स्थापना दिवस तो चलिए ठीक है, ये खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर तो ये हो गई कि भाई कहा जा रहा है कि अब कल्पना सोरेन के हाथों में पूरी बागडोर सौंप दी जाएगी। और ये अपने जगदीश साहब भले ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई पार्टियों की सुगबुगाहट तो सुनने में आ रही भाई वो इनसिक्योर हो चुके हैं। और क्या कल्पना के हाथों में राज्य की सत्ता को दे देना ये ठीक है फिलहाल अभी के लिए, अभी के परिप्रेक्ष्य से? देखिए, जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संगठनात्मक ढांचा तैयार करने के लिए लगभग सभी पंचायत से लेकर के जिला स्तर का आपको पता ही है कि सारा जो है वो एक सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए जो लगभग नए सिरे से गठन 2 महीना के अंदर होगा, तो पूरे फरवरी तक इनकी सदस्यता अभियान चलेगा। और कुल मिलाकर के मुझे जो लगता है कल्पना सोरेन जी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। और संगठनात्मक जिस तरीके से कल्पना जी बड़ी तेजी से मतलब जो सर्वे भी है या जो भी जिस तरीके से कार्य हो रहा है, तो निश्चित रूप से संगठनात्मक, क्योंकि संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए कल्पना सोरेन जी को ही लगाया जाएगा। और लगभग इसकी पृष्ठभूमि तय हो गई है और कल्पना जी भी स्वयं काम करना शुरू कर दी है। तो काम क्या है, कल्पना जी लग चुकी हैं। यहाँ घोषित क्या होना है, कल्पना सोरेन जी ऑलरेडी संगठन में तो लग चुके हैं। वो सारा वो जितने भी जो वरिष्ठ लीडर्स है, सारा कुछ कम्युनिकेशन चल रहा है, सारा कार्यक्रम वगैरह उनका तो भीतर काम चल ही रहा है, यानी घोषणा होना बाकी है। और ये तय रहा कि कल्पना सोरेन जी के हाथ में बागडोर आने के बाद में निश्चित रूप से है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठनात्मक ढांचा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन देखी जा सकती है, इसमें कई दो मत नहीं है। और उसमें एक अलग तरह का जो है संगठन का रूप बाद में सामने आ सकता है। संजय जी, ये जो कमाल खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये जेएमएम तो परिवारवादी पार्टी है ही, अपने परिवार के ही किसी को आगे ले आएंगे, क्या कल्पना सोरेन राजनीति के संघर्ष के पैरामीटर को या अग्नि परीक्षा को बार बार जो उन्होंने साबित किया है वो पोटेंशियल है कल्पना में, या वाकई में परिवारवाद का वो टैग लग जाता है कि भाई हेमंत सोरेन की पत्नी है तो बाहर को किसी को दे नहीं सकते, दे देते हैं इन्हीं को? देखिए, स्पष्ट रूप से जिस समय आपको मैं चुनाव के पहले की बात घटना की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जिस तरीके से क्योंकि हम लोग को भी जैसे अब क्या था कि कल्पना सोरेन जी के बारे में ठीक है थी, लेकिन जिस तरीके से कल्पना सोरेन जी को जिम्मेदारी दी गई और जिस जिम्मेदारी के साथ में जो भी कैंपेनिंग का जो भी सारा जो रहा, मुझे लगता है कि जो एक नेता, मतलब आप अगर मूल्यांकन करेंगे तो जो एक परिपक्व नेता ने जो 25 साल 30 साल की जो राजनीति करते हैं नेतागण जो है, उनके बाद जो मैच्योरिटी आती है तो वो मैच्योरिटी तो उनको देखने के लिए स्पष्ट मैंने देखा गया कल्पना जी में। जिस तरीके से जो भी चुनाव कैंपेन हुआ हम लोगों ने भी कवर किया, देखा उसमें। तो सवाल है कि परिवारवाद की बात अलग हो तो अपना अपना एजेंडा है, लेकिन कल्पना सोरेन जी में जिस तरीके से नेतृत्व क्षमता या बोलने का जो भी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से ये या उनमें विरासत मिली है या जो भी एक जो जिस तरीके से एक आया जो उनका सेटअप जो चला उसमें, तो एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अदर जो बिल्कुल सही बात है, जो कल्पना जी में जो तेवर या जो इस तरह का देखा गया तो उससे तो अलग पार्टी भी तो देखी नहीं सुरक्षित है। बस क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब तक जो नेतृत्व क्षमता है जो भी रहा हो रहा है, लेकिन अब नया सेटअप गेटअप होने से कई नई बातें सामने आएगी तो कई नए लोग भी उभर के आएंगे सामने। बिल्कुल संजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जगदीश जी, हमने विधानसभा के चुनाव में देखा, हमने लोकसभा के चुनाव में देखा, चाहे वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना हो या विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी के प्रत्याशियों के लिए कल्पना सोरेन का धुआंधार प्रचार प्रसार करना हो, हमने देखा कि आपके पार्टी के नेता खुद डिमांड कर रहे थे कल्पना सोरेन आए और प्रचार प्रसार कर देंगे तो हमारी सीट का जो माहौल है वो बदल जाएगा। सारे पैरामीटर पर सारी अग्नि परीक्षा को कल्पना सोरेन ने पार किया है, लेकिन कमाल खान साहब कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस हो या जेएमएम हो, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, ये अपने ही परिवार से किसी एक को आगे ले आएंगी। तो मतलब आप पर यह आरोप भी लगता है कि आपको कोई बाहर जेएमएम या कांग्रेस में कोई बड़े नेता नहीं दिख रहा है सिवाय कल्पना के, जो अभी जुम्मा 4 दिन हुआ राजनीति में उन्होंने कदम रखा है और आप जिम्मेदारी उन्हीं को दे रहे हैं, सिवाय लोग अगर ये छोड़ दें मतलब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, तो फिर आगे क्या ही विश्वसनीयता रह जाती है? जगदीश जी, देखिए
आपका कमाल साहब का एक बात का जवाब दे दे कि जेएमएम और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, तो उनको सोचना चाहिए कि जितना परिवारवादी आपके भाजपा में है, अगर उनका गिनवाना शुरू करेंगे ना तो भोर हो जाएगा। इसलिए सब अपना अपना राजनीति करने के लिए है। और एक बात आप जान लीजिए कि जेएमएम के साथ हम लोग का गठबंधन था और स्टार प्रचारक हम लोग के कल्पना सोरेन जी थे। तो कल्पना सोरेन जी का जो स्टार प्रचारक थे, तो वो हमारे विधायक जहाँ लड़ रहे थे वहां भी जा रहे थे, अपने विधायक जहाँ लड़ रहे थे वहां भी जा रहे थे मीटिंग करने के लिए। और कांग्रेस भी जहाँ जहाँ चाह रही थी वहां जेएमएम के उम्मीदवारों के बीच में भी जा रही थी और मीटिंग कर रही थी। तो ये आपसी गठबंधन की बात थी। इसलिए हम लोग कल्पना सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और एक अच्छी परफॉर्मेंस हम लोग की रही और हम लोग 56 सीट पर जीते। तो ये उनकी अपनी जो अंदरूनी मामला है, उस अंदरूनी मामला में स्थापना दिवस में उनको जो भी अगर पद मिलता है तो पद के काबिल हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन ये जो जगदीश जी, ये जो खबर है कि आप ही के पार्टी के कुछ नेता हैं जो इनसिक्योर हो चुके हैं कि भाई अगर कल्पना आ गई तुम्हारा राजनीतिक करियर उस पर डेंट तो लगी जाएगा, मतलब खत्म नहीं होगा तो डेंट तो लग जाएगा। कल्पना क्या नहीं बात? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि डेंट लग जाएगा, ये सब कोई बात नहीं है। गठबंधन में है और गठबंधन में जो कॉमन कॉज है, अगर उनको कुछ भी प्रभारी बनाया जाता है या कुछ भी भूमिका दी जाती है तो मिलजुल कर ही संगठित काम होगा और राज्य के विकास के लिए ही कॉमन कॉज पर लेकर आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं दो नहीं है, कोई डेट की बात नहीं। ठीक है जगदीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कमाल खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। कमाल खान साहब, अभी आपने कहा कि जेएमएम परिवारवादी पार्टी है और कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, ये लोग अपने पार्टी से ही किसी को आगे करेंगे। अभी लोकसभा के चुनाव में जब हेमंत सोरेन साल के 2024 की शुरुआत में जब वो जेल गए तो चंपई सोरेन के हाथ में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई। नतीजा क्या हुआ? पूरा बगावती सुर पैदा हो गया। अंततोगत्वा आप लोगों ने तोड़ मरोड़ कर दिया, चंपई सोरेन को अपने पार्टी में ला लिया। भाई वो अपने परिवार से आगे जा रहे हैं तो आपका खतरा है ना। इसी वजह से तो वो कल्पना को जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। किसी और को देंगे तो आप लोग तोड़कर पार्टी छत बिछत कर देंगे। तो कहां आप छोड़ ही नहीं रहे महाराज आगे जाने के लिए? देखिए, इंडिया गठबंधन के लोगों जो इकट्ठा हुए हैं उसमें देख लीजिए कि सब पारिवारिक पार्टी है कि नहीं, और सब परिवार के लोगों को ही जो महत्वपूर्ण पद है उसको नवाजते हैं। लेकिन बताइए कि आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने किस सर्वोच्च पद पर अपने परिवार के लोगों को बढ़ाने का काम किया है। हमारा इतिहास है, जनसंघ से देखिए, जनसंघ से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, बलराज माधव जी थे, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, वेंकैया नायडू जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद माननीय राजनाथ जी थे। तो ये नड्डा जी बने हैं, गडकरी जी बने हैं। तो जो कार्यकाल उनका हमारा 3 साल का कार्यकाल रहता है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन के लोग हमारे पार्टी का देखा देखी, ये सदस्यता अभियान और फॉर्मल आपका चुनाव की बात करते हैं। लेकिन हमारा किसी भी परिस्थिति में 3 साल पर प्रत्येक स्थानीय समिति का हो या मंडल का हो या जिला का हो या प्रदेश का हो या राष्ट्रीय कमेटी हो, उसका चुनाव होता है। और किसी भी परिवार को देखें कि हमारे जो नेता हैं कि किसी अपने परिवार के लोगों को सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। नहीं, कमाल खान साहब, एक मिनट। कमाल खान साहब, आप मुझे लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक आप मुझे बता दीजिए कि कल्पना सोरेन में कहां आपको लग रहा है कि भाई उनके अंदर वो पोटेंशियल आपको नजर नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि हेमंत सोरेन जबरदस्ती कल्पना सोरेन को आगे कर रहे हैं? मतलब ऐसा तो है नहीं भाई, लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव तक उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। जब हेमंत सोरेन नहीं थे, जेल में थे, तो उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, परिवार संभाला, पार्टी संभाली, सब कुछ संभाला। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई परिवारवादी पार्टी है? भाई पोटेंशियल है तो आगे आएगा, पोटेंशियल
किसी में भी हो वो आएगा। चंपई में पोटेंशियल था तो हेमंत सोरेन ने उसको आगे किया था, उनको आगे किया था। वही आपका कि जैसे होता है कि मोहरा के लिए बैठा दिया जाए, हाँ 2 महीना के लिए बनाया जाए और जब मन में आए तो उनको दरकिनार कर दिया जाए, तो क्या हुआ नतीजा? हाँ अगर ये चंपई सोरेन जी को माननीय मुख्यमंत्री के पद पर जेएमएम ने बैठाया था तो क्या वजह थी कि आपका जेल से निकलते ही माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपना पद फिर ले लिया? संवैधानिक कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब बन गए थे तो हटाने की क्या वजह थी भाई? वो रहते, वो संगठन की जिम्मेदारी को निभाते। ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि जहाँ तक देखिए कि जेएमएम में और भी बड़े नेता हैं, उनको भी महत्वपूर्ण पद दी जा सकती है, लेकिन कहाँ किसी को दिया गया महत्वपूर्ण? गुरुजी अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी हैं। अब आपका मान लिया कि यही 2 महत्वपूर्ण संगठन का रहता है, तो अब आपका कोई और नहीं। कमाल खान साहब, परिवारवाद की डिफिनेशन तो अभी ऐसी हो गई है कि अगर जेएमएम की बात करेंगे तो भाई ये कहा जाएगा कि हेमंत सोरेन घी में भोजन बनाते हैं और आप लोग भोजन बनाने के बाद घी डाल देते हैं। मतलब परिवारवाद का डिफिनेशन तो यही बचा है अब तो। बाकी 5 नाम तो मैगिन माधु खड़े खड़े, जहां पर परिवारवाद आपकी भी कहीं ना कहीं से शुरू हो जाती है और आप लोग भी उस चीज में आ जाते हैं। तो मतलब ये तो मैं भी गिनवा सकता हूँ ना कमाल खान साहब, कौन सा पैरामीटर है? मैंने कहा ना कि घी में हेमंत सोरेन खाना बना लेते हैं, आप लोग खाना बनाने के बाद घी डाल लेते हैं। परिवारवाद हमने प्रश्रय भी नहीं दिया है। हम परिवार वाले को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया, मैंने तो गिनती करवा दिया। यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष कर लीजिए, बीजेपी के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जो बने होंगे, हटने के पहले बाद आपका कोई परिवार का आदमी बना है क्या? उसको परिवारवाद कर मत बता दीजिए सबका। आपका भी तो परिवारवाद से इतना चला आ रहा, नीचे से लेकर ऊपर तक परिवारवाद। कोई गिनती करा दीजिए ना, कोई गिनती करा दीजिए। हमारा राष्ट्रीय से लेकर प्रदेश का, उनका मान लिया कि हटने के बाद हमारा पत्नी हो, बेटा हो या कुछ है, उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। उनका कार्यकाल पूरा हुआ और कार्यकाल ठीक है। कमाल खान साहब ठीक है, दास का पुत्र एक मिनट जगदीश जी, कमाल खान जी एक मिनट। संजय कुमार पांडे जी, ये कहा जा रहा है कि भाई कल्पना सोरेन के हाथों में जिम्मेदारी आ जाएगी तो दिक्कत हो सकता है। क्या वाकई में अगर कल्पना सोरेन के हाथों में जिम्मेदारी आई तो पार्टी टूटने का खतरा या बाहरी संकट जो है वो बढ़ जाएगा बनस्बत हेमंत सोरेन, या फिर कल्पना सोरेन में भी वो पोटेंशियल है और हमने देखा है? क्या कल्पना सोरेन में वो पोटेंशियल है कि वो पार्टी मजबूत और परिवार को मजबूत बनाए रख सकती है? मुझे लगता है कि कल्पना सोरेन में ये क्षमता है और कल्पना सोरेन ने स्थापित होगी। राजनीतिक में बहुत शॉर्ट टर्म, मतलब वो लंबा नहीं है, बहुत संक्षिप्त समय में कल्पना सोरेन ने अपने को प्रूव किया है। दूसरी चीज, जहाँ तक मैं नाम नहीं लूंगा, मैं यही बात है कि कैडर, तो कहीं न कहीं कैडर को भी टिकट नहीं देना, यही मंथन का चीज है। कहीं न कहीं हर पार्टी में गुंडोश होता है, तो आप यही बताइए कि भाई कितने अपने कैडर को टिकट दिया गया या कितने बाहर के लोगों को तोड़ करके फिर आप जो मिला करके टिकट। तो कहने का तात्पर्य है कि गुंडोश चलता रहता है। सवाल ये है कि नेतृत्व क्षमता आएगा, आपको कैसा चलाते, लेकिन फिर भी जो मूल्यांकन है, जिस तरीके से वो अपने को प्रूव किया इधर, तो उस हिसाब से तो कल्पना सोरेन भारी पड़ रही है। और मुझे लग रहा है गठबंधन में भी जिस तरीके से कल्पना सोरेन का कद बढ़ा है, मतलब इंटायर जो गठबंधन है वो भी चाहते हैं कि कल्पना सोरेन को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक जिम्मेदारी दे और वो सबको जोड़ के चले। मतलब कहने का मतलब है कि सब कुछ बांध करके, मतलब क्योंकि पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि संगठनात्मक रूप से कोई रुष्ट न हो, क्योंकि लास्ट में आप देखते होंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सवाल है कि ठीक है आपको मैंडेट मिला है, आप चलिए संजय कुमार जी वही बात हो गया कि जब कांग्रेस तैयार है, उनके सहयोगी दल तैयार है, कहते हैं जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब कमाल खान साहब क्या ही कर लेंगे अगर कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दे भी गई तो। फिलहाल चर्चा में समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। कमाल खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जगदीश जी आपका भी, संजय कुमार पांडे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि क्या ये जो कल्पना का इंतजार किया जा रहा है, ये हेमंत सोरेन की सिर्फ कल्पना है या वाकई में राज्य में कल्पना को जिम्मेदारी मिलने वाली है?
अब हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि हेमंत सोरेन की अगली चाल क्या है, लेकिन हेमंत की परिकल्पना केवल कल्पना या मात्र कल्पना। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।